दोस्तों, हाल ही में गूगल ने अपना अब तक का सबसे पावरफुल बीस्ट जेमिनी 3 प्रो रिलीज कर दिया है। और सच बताऊं, इस मॉडल ने आते ही पूरे एआई मार्केट में बवाल मचा दिया है। ग्लोबल लीडर बोर्ड्स हो या बेंचमार्क्स, ये मॉडल फिलहाल सबको पीछे छोड़कर सीधा टॉप रैंक पर राज कर रहा है। लेकिन नंबर्स और चार्ट्स एक तरफ और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस एक तरफ। आज के इस वीडियो में हम कोई बच्चों वाले टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले। ईमेल लिखना, सिंपल कोडिंग करवाना या बेसिक क्वेश्चंस पूछना, ये सब तो आजकल हर मॉडल कर लेता है। आज हम जेमिनी 3 प्रो का असली इम्तिहान लेंगे। हम इस मॉडल को इसकी चरम सीमा तक लेकर जाएंगे। आज मैं इसका एक रूथलेस, इन डेप्थ स्ट्रेस टेस्ट करने वाला हूं। हम इससे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल पूछेंगे जो अच्छे अच्छे एआई मॉडल्स का सिस्टम हैंग कर देते हैं। देखते हैं क्या ये सच में प्रो है या बस हाइप। वीडियो बहुत ही दमदार और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला प्रॉम्प्ट देने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर जेमिनी 3 प्रो पेपर पर क्या ऑफर करता है। बेसिकली ये गूगल का अब तक का सबसे एडवांस नेटिव मल्टी मोडल मॉडल है। मल्टी मोडल का मतलब है कि ये अलग अलग टुकड़ों में नहीं सोचता। ये टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और कोड सब कुछ एक साथ एक ही वक्त पर प्रोसेस कर सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। गूगल का दावा है कि इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज, यानी लॉजिक लगाने की ताकत और कॉन्टेक्स्ट विंडो चीजें याद रखने की कैपेसिटी नेक्स्ट लेवल है। जहां पुराने मॉडल्स लंबे इंस्ट्रक्शंस में खो जाते थे, जेमिनी 3 प्रो कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक्यूरेटली हैंडल करने के लिए बना है। थियोरेटिकली तो यह अनबीटेबल लग रहा है, लेकिन क्या यह हमारे इम्पॉसिबल प्रॉम्प्ट्स को सॉल्व कर पाएगा? चलिए सीधा देखते हैं हमारे पहले प्रॉम्प्ट के साथ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल चीज से, यानी कि कोडिंग। मैंने जेमिनी 3 प्रो को एक सीधा चैलेंज दिया कि मुझे एक फुली फंक्शनिंग व्हाट्सएप जैसा चैट ऐप बनाकर दो, वो भी प्योर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। मुझे सिर्फ डिजाइन नहीं चाहिए था, बल्कि उसमें वर्किंग डमी चैट इमोजीज, टाइपिंग एनिमेशंस और मैसेज सेंड होने का फीचर भी चाहिए था। और अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर इस आउटपुट को देखिए। ओ माय गॉड भाई, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये जेमिनी का लिखा हुआ लाइव कोड है। पहली नजर में तो कोई बता ही नहीं सकता कि यह असली व्हाट्सएप वेब है या AI ने बनाया है। इसके कलर्स, फॉन्ट्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट हैं। मैंने जब हाय लिखकर सेंड किया तो मैसेज तुरंत चला गया। और नोटिस कीजिए कि कैसे सामने से टाइपिंग वाला बबल एनिमेशन आया और फिर रिप्लाई भी आ गया। यहां तक कि इमोजी पिकर भी परफेक्टली काम कर रहा है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट में इतना कॉम्प्लेक्स कोड जनरेट करना, वो भी बिना किसी गलती के, ये सच में डरावना है। इसने हमारे पहले टेस्ट को ना सिर्फ पास किया है, बल्कि बुरी तरह से क्रश कर दिया है। चलिए लेवल को थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं। और इस बार मैंने जेमिनी 3 प्रो को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क दिया। मैंने कहा कि मुझे YouTube का पूरा होम पेज क्लोन चाहिए, वो भी वर्किंग सर्च बार और कैटेगरी फिल्टर्स के साथ। और स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर मैं हैरान हूं, क्योंकि इसने YouTube का आइकॉनिक डार्क मोड एस्थेटिक बिल्कुल परफेक्टली कॉपी किया है। आप ध्यान से देखिए इसका ग्रिड लेआउट, थंबनेल्स और यहां तक कि वीडियो का मेटा डेटा जैसे व्यूज और अपलोड टाइम, सब कुछ कितना प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब मैंने इसे यूज करके देखा। जैसे ही मैंने गेमिंग या म्यूजिक कैटेगरी पर क्लिक किया, पेज बिना रीलोड हुए कंटेंट फिल्टर हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसका सर्च लॉजिक देखिए। मैंने जैसे ही टाइप करना शुरू किया, इसने रियल टाइम में वीडियोस को फिल्टर कर दिया, जो कि यूजुअली जावास्क्रिप्ट में लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक फुली फंक्शनल सिंगल पेज वेब ऐप है जो इसने सेकंड्स में बना दिया। अब बारी है इसके सबसे खतरनाक फीचर को टेस्ट करने की, जो है विजन कैपेबिलिटीज। मैंने जेमिनी को अपने ग्रोसरी बैग की एक रॉ फोटो दी जिसमें बहुत सारी सब्जियां थी, और सिंपल सा कमांड दिया कि इन्हें आइडेंटिफाई करो और मेरे लिए एक 7-डे मील प्लान बनाओ विद कॉस्ट एंड कैलोरीज। यूजुअली मॉडल्स बस एक टेक्स्ट लिस्ट पकड़ा देते हैं, लेकिन जेमिनी 3 प्रो ने जो किया वो अनबिलीवेबल है। स्क्रीन पर देखिए, इसने उस फोटो को एनालाइज करके एक पूरा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना दिया। इसने न सिर्फ हर एक सब्जी को सही से पहचाना, जैसे काले, एगप्लांट और ब्रोकली, बल्कि उनका एस्टिमेटेड प्राइस और कैलोरीज भी कैलकुलेट कर ली। टॉप पर देखिए, टोटल कॉस्ट $18 और टोटल कैलोरीज दिखा रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, नीचे दिया गया 7-डे मील प्लान है। जब मैं व्यू प्रिपरेशन पर क्लिक करता हूं तो ये पूरी रेसिपी और कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिखाता है। सोचिए, सिर्फ एक फोटो से इसने इन्वेंट्री मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन प्लानिंग और कोडिंग तीनों काम एक साथ कर दिए। ये अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा, ये एक पूरा पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और ऐप डेवलपर बन चुका है। अब बारी है नेक्स्ट मुश्किल चैलेंज की। मैंने जेमिनी 3 प्रो को कहा कि एक फुल फीचर्ड वीडियो एडिटर बनाओ, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के। सच कहूं तो पहली नजर में इसका UI देखकर मैं शॉक रह गया। इसने कैपकट और प्रीमियर प्रो जैसा डार्क थीम, मॉडर्न UI और टाइमलाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बनाया।
राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल परफेक्टली काम कर रहा था। मैंने टेक्स्ट ऐड किया, उसका कलर चेंज किया और साइज बढ़ाया, ये सब मक्खन की तरह चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ऑनेस्ट रहना जरूरी है। जब मैंने इसमें असली वीडियो इंपोर्ट करने की कोशिश की तो यहां इस मॉडल ने दम तोड़ दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं फाइल सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अंदर लोड नहीं हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि जेमिनी 3 प्रो फ्रंट एंड और डिजाइन का तो बादशाह है, लेकिन जब बात इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक की आती है, जहां ब्राउजर के अंदर हैवी वीडियो फाइल्स हैंडल करनी हो, तो वहां यह अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इस टेस्ट का वर्डिक्ट यह है कि विजुअल्स में 10 में से 10, लेकिन कोर फंक्शनैलिटी में यह फेल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह फेल हुआ क्यों? इसका टेक्निकल रीजन समझना जरूरी है ताकि आप भी कुछ नया सीख सकें। देखिए, वीडियो प्रोसेसिंग ब्राउजर के लिए एक बहुत ही हैवी टास्क होता है। मैंने प्रॉम्प्ट में साफ लिखा था कि नो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, यानी बिना किसी बाहरी टूल के कोड लिखो। असल में प्योर जावास्क्रिप्ट अकेले वीडियो फाइल्स को डिकोड करके उन्हें फ्रेम बाय फ्रेम टाइमलाइन पर रेंडर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए हैवी कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है। यह काम करने के लिए हमें यूजुअली वेब असेंबली या ffmpeg.ysm जैसी एडवांस लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस कोड में ffmpeg लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर देते या वेब कोडेक्स एपीआई का यूज करते तो ये इंपोर्ट फीचर 100% काम करता। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये मॉडल की गलती से ज्यादा ब्राउजर की लिमिटेशंस और हमारे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स का नतीजा था। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका इंतजार पूरे देश को सालों से था। वीडियो एडिटिंग में फेल होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जेमिनी का मूड थोड़ा लाइट किया जाए। मैंने इसे वो लेजेंडरी टास्क दिया जो सुनने में तो एक मीम लगता है, लेकिन कोडिंग के नजरिए से बहुत क्रिएटिव है। जी हाँ, मैंने इसे कहा कि एक आलू से सोना बनाने वाली मशीन कोड करो। वो वायरल मीम याद है ना आपको? बस वही कॉन्सेप्ट। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोएगा। और रिजल्ट देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड से हमने एक क्यूट सा आलू इंसर्ट किया और ये मशीन स्टार्ट हो गई। इसके गियर्स घूम रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं और जरा प्रोसेस बार पर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़िए। ये कह रहा है एनालाइजिंग पोटैटो डीएनए और पॉलिशिंग गोल्ड एटम्स। मतलब मानना पड़ेगा कि इस एआई के पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। और जैसे ही प्रोसेस खत्म हुआ, राइट साइड से चमचमाता हुआ सोना बाहर आ गया। कोडिंग वाइज देखे तो इसने सीएसएस एनिमेशंस और लॉजिक का परफेक्ट यूज किया है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज इसने हमारा दिल जीत लिया। चमत्कार आज तक हमने सिर्फ मीम्स में सुना था, वो इस एआई ने कोड करके आज हकीकत में बदल दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, अब बारी थी क्रिएटिविटी के सबसे बड़े टेस्ट की। मैंने जेमिनी को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो दी और बस इतना कहा कि इस इमेज को एनालाइज करके एक गेम बनाओ, और रिजल्ट ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि इसने सिर्फ चेहरा नहीं पहचाना बल्कि उनके विजन को भी समझ लिया। इसने विकास यात्रा नाम का एक गेम कोड किया जिसमें आप मोदी जी के एक क्यूट अवतार को कंट्रोल करते हैं। ध्यान से देखिए गेम के एलिमेंट्स को। ऊपर से रॉकेट्स, सोलर पैनल्स और डिजिटल इंडिया के गैजेट्स गिर रहे हैं, जिन्हें कलेक्ट करने पर आपको विकास पॉइंट्स मिलते हैं और बीच में आने वाली रुकावटों यानी बाधाएं से बचना होता है। गेम ओवर होने पर भी ये गेम ओवर नहीं कहता, बल्कि कहता है भारत निर्माण जारी रखें। मतलब ये एआई सिर्फ कोड नहीं करता, ये इमोशंस और नेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी डीप लेवल पर समझता है। एक सिंपल सी फोटो से इतना थॉटफुल और मीनिंगफुल गेम बनाना वाकई में नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं इसकी ऑडियो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को। मैंने जेमिनी को एक क्रिएटिव चैलेंज दिया और कहा कि मुझे एक प्लेएबल पियानो चाहिए, वो भी HTML, कैनवस और जावास्क्रिप्ट में। सिर्फ कीज नहीं, मुझे रियल टाइम ऑडियो विजुअलाइजेशन बार्स भी चाहिए जो म्यूजिक के साथ सिंक करें, और आउटपुट आपके सामने है। जैसे ही मैं कीज प्रेस कर रहा हूं ना, सिर्फ साउंड जनरेट हो रहा है, बल्कि ऊपर वो कलरफुल बार्स बिल्कुल परफेक्ट सिंक में मूव कर रहे हैं। ये वेब ऑडियो एपीआई और कैनवस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। साउंड थोड़ा बेसिक सिंथेसाइजर वाला है, लेकिन कोड की एक्यूरेसी और रिस्पॉन्सिवनेस 100% है। इसने ऑडियो और विजुअल्स को जिस तरह मर्ज किया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ, जो विजुअल डिजाइन और मॉडर्न यूआई के मामले में काफी क्रिटिकल है। मैंने जेमिनी 3 प्रो को टास्क दिया कि मुझे दुनिया की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप यानी इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल पेज क्लोन बनाकर दो। मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक थी। मुझे बायो सेक्शन, हाइलाइट्स बार, पोस्ट ग्रिड और नेविगेशन सब कुछ चाहिए था, वो भी एक रिस्पॉन्सिव लेआउट के साथ। और जो आउटपुट निकल कर आया है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इसने इंस्टाग्राम के डार्क मोड एस्थेटिक को 100% एक्यूरेसी के साथ रेप्लिकेट किया है।
टॉप सेक्शन में प्रोफाइल पिक्चर के चारों तरफ वो फेमस कलरफुल ग्रेडियंट बॉर्डर, एडिट प्रोफाइल बटन की प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। यहां तक कि फॉलोअर्स और फॉलोइंग के स्टैट्स का फॉन्ट वेट और स्पेसिंग भी ओरिजिनल ऐप से मैच कर रहा है। उसके नीचे हाईलाइट सेक्शन में जो सर्कुलर स्टोरीज हैं उनका हवर इफेक्ट और अलाइनमेंट बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ है। लेकिन इस कोड की असली खूबसूरती इसकी इंटरैक्टिविटी में छिपी है। जब मैं किसी भी पोस्ट पर कर्सर ले जाता हूं तो वो स्मूथ हवर एनिमेशन एक्टिवेट होता है, जहां इमेज थोड़ी डिम हो जाती है और लाइक्स और कमेंट्स काउंट विजिबल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट CSS टास्क है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इसने 3 कॉलम ग्रिड लेआउट को मेंटेन करने के लिए CSS ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स का बेहतरीन यूज किया है। मैंने नोट किया कि इसने सारी स्टाइलिंग रॉ CSS में लिखी है, बिना किसी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क के। एक सिंगल HTML फाइल में इतने सारे कॉम्प्लेक्स UI एलिमेंट्स को मैनेज करना और उन्हें एक कोहेसिव और प्रोफेशनल लुक देना, यह प्रूव करता है कि Gemini 3 Pro सिर्फ लॉजिक में ही नहीं बल्कि फ्रंट एंड डिजाइन में भी एक एब्सोल्यूट मास्टर है। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल की पिक्सल परफेक्ट फिनिशिंग लाने में कितना वक्त लगता है, जो इसने सेकंड्स में कर दिखाया। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल और सबसे मुश्किल पड़ाव पर। मैंने सोचा कि कोड तो बहुत लिखवा लिया, क्यों ना Gemini 3 Pro को एक गेम डेवलपर बनाया जाए। मैंने इसे एक इम्पॉसिबल सा प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कहा कि मुझे जावास्क्रिप्ट में एक मिनी GTA स्टाइल ओपन वर्ल्ड 3D गेम चाहिए, जिसमें ड्राइविंग मैकेनिक्स हो, शूटिंग हो और एक चलता फिरता शहर हो। और दोस्तों, आउटपुट देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह मॉडल फ्यूचर है। आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो मिनी GTA ब्लॉक सिटी है। यह कोई प्री रेंडर्ड वीडियो नहीं है, यह लाइव कोड है। इसने रॉ मैथमेटिक्स का यूज करके ब्राउजर में एक 3D इंजन बनाया है। नोटिस कीजिए कैसे हमारी कार सड़कों पर ड्रिफ्ट कर रही है, स्काईस्क्रेपर्स के बीच से गुजर रही है और आसपास दूसरी AI ट्रैफिक कार्स भी चल रही हैं। कोलिजन डिटेक्शन इतना एक्यूरेट है कि बिल्डिंग से टकराने पर गाड़ी रुक जाती है, यहां तक कि ये दबाने पर इंटरेक्शन भी हो रहा है। एक चैट मॉडल से इतना कॉम्प्लेक्स 3D सिमुलेशन निकलवाना, जिसमें फिजिक्स और रेंडरिंग दोनों हो, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। इसने ये साबित कर दिया कि अब कोडिंग की कोई सीमा नहीं बची है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बीस को खुद कहां यूज करें? तो दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि गूगल ने फिलहाल Gemini 3 Pro को टेस्टिंग के लिए बिल्कुल फ्री रखा है। आप सीधा Google AI स्टूडियो पर जाकर इसके फुल पोटेंशियल को टेस्ट कर सकते हैं, जहां डेवलपर्स के लिए काफी एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। या फिर आप सिंपली gemini.google.com पर जाकर नॉर्मल चैट इंटरफेस में भी इससे यूज कर सकते हैं। बस अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कीजिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि हो सकता है बाद में ये पेड हो जाए, तो अभी मौके का फायदा उठा लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने Gemini 3 Pro का जो इन-डेप्थ पोस्टमार्टम किया है, उसका नतीजा साफ है। हमने इससे बच्चों वाले सवाल नहीं पूछे, हमने इसे रगड़ कर टेस्ट किया। चाहे वो व्हाट्सएप का पिक्सल परफेक्ट क्लोन हो, ग्रोसरी बैग से डाइट प्लान बनाना हो, मोदी जी का कल्चरल गेम हो, या फिर ये 3D GTA वर्ल्ड, इस मॉडल ने साबित कर दिया है कि ये फिलहाल मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। वीडियो एडिटर वाले टास्क में थोड़ी कमी रह गई थी, क्योंकि ब्राउजर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसके अलावा इसकी रीजनिंग, विजन और कोडिंग कैपेबिलिटीज 10 ऑन 10 है। अगर आप डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं या स्टूडेंट हैं, ये टूल आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपको ये डिटेल टेस्टिंग और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट प्रॉम्प्ट कौन सा था, GTA या आलू सोना मशीन। मैं हूं आपका होस्ट AI गुरुजी, और मैं ऐसे ही लेटेस्ट AI टूल्स का ऑपरेशन करता रहूंगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए AI रेवोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।